स्वाति मालीवाल का जो कांड हुआ है, लोग ये भी नहीं कह पा रहे कि भाजपा की साजिश है, क्योंकि स्वाति मालीवाल, देखिए आतिशी भी 4 दिन पहले आई है। स्वाति मालीवाल तब से साथ है अरविंद केजरीवाल की, जब अरविंद केजरीवाल सही में सस्ती वाली शर्ट पहनते थे, अब तो महंगी वाली शर्ट पहनते हैं। आतिशी जो है झूठ की मंत्री है। स्वाति मालीवाल का अगर अरविंद केजरीवाल आगे आकर उसके बारे में कुछ सफाई देते, क्लैरिफिकेशन देते, वो दिन से कुछ बोल ही नहीं रहे। वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, शांत है, सिर्फ बोल नहीं रहे, इसलिए उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। मोदी भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, पहले दिन से विरुद्ध है। कोई पार्टी आप जिस बेसिस पर आई थी कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, वो भ्रष्टाचार का आज नाम ही नहीं ले रहे, वो सब भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हैं। ऐसा क्यों है? नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली में जहां एक तरफ मौसम का पारा गर्म होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी गर्मी भी तेज हो चुकी है। इसी बीच आपको बता दें 25 मई को मतदान होगा, कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। प्रचार प्रसार थमने में इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली में, और लोग जो है मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ के वोटर्स मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा क्या उनको लग रहा है। सर, अरविंद केजरीवाल आए हैं और प्रचार के लिए उनको जमानत मिली, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, 7 सीटें विपक्ष जीत रहा है और कह रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली तो हम एक अच्छे मार्जिन से यहाँ पर बीजेपी का सफाया करने जा रहे हैं। देखो ऐसा है, कॉन्फिडेंस चेहरे पे है, अंदर से जान निकली हुई है। और सच्चाई ये है, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले, आम जनता के अंदर जो सहानुभूति लहर थी, लोगों को ये लगता था कि केजरीवाल जेल में है, बेचारा प्रचार नहीं कर पा रहा, हमें इसका काम करना चाहिए, वो मिथ लोगों का टूट गया। और जैसे ही कोर्ट ने ये कंडीशन दी कि आपको 2 जून को सरेंडर करना है, रही सही इज्जत भी चली गई। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट ने परसों जमानत नहीं दी और ये बताया ये पूरे मामले के किंग पिन लग रहे हैं, इनके खिलाफ इतने सबूत हैं और ये इतने प्रभावशाली और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए अविश्वास की घड़ी पैदा हो गई है। ऐसे में आम जनता लोगों से आपस में पूछ रहे हैं क्या करें, 2 बार से केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, हम दें या ना दें। ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय है। और वहीं जिस तरीके से ईडी ने पूरी आम आदमी पार्टी को ही जो है आरोपी बना दिया है, ऐसे में लगता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का खुद का भविष्य खतरे में है। जिस तरीके से जो शराब घोटाले का पैसा को गुजरात में और पंजाब में, गोवा में और पंजाब में यूज किया गया है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की पूरी नेशनल एग्जीक्यूटिव और राज्यसभा सांसद वगैरह ये सब क्वेश्चन में होंगे। जब पार्टी आरोपी बनी है, इसका मतलब इनके जितने भी यूनिट्स हेड हैं, सेल्स के हेड हैं, इनके जो प्रदेश के हेड हैं, उन सबको सम्मान आएंगे। क्योंकि सरकार को ये पता लग गया है कि अगर अभी सम्मान दिए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फिर सहानुभूति ना मिल जाए, इसलिए 4 जून के बाद इनका ऐसा बाजा बजने वाला है जो देखने लायक होगा। अच्छा, आपने जैसे 2 जून का जिक्र किया कि फिर जेल जाएंगे, लेकिन केजरीवाल तो ये भी सुनते हुए पाएंगे कि कहते हुए पाएंगे कि आप हमें जिता दो, विपक्ष को जिता दो, तो मैं 5 जून को वापस बाहर निकल आऊंगा। जैसे ही वो ये बात कहते हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। सबको पता है कि ऐसा पूरी जिंदगी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर 543 सीटें भी अरविंद केजरीवाल की आ जाए, फिर भी वो कोर्ट का आदेश नहीं झुठला सकते। और ये बात अगले ही दिन ईडी ने कोर्ट के नोटिस में लाई और कोर्ट ने कहा हमें इस पर कुछ नहीं कहना है, हमारा आदेश फाइनल है, कोई और रिलैक्सेशन नहीं है। ऐसे में आप ये बात समझ लीजिए कि इस तरीके की जो बात कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जनता समझ रही है ये सब बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता भी इस बुलावे में आने वाले नहीं है, वो समझ चुके हैं। और जो इस तरीके जो नया लेटेस्ट में जो स्वाति मालीवाल का जो कांड हुआ है, लोग ये भी नहीं कह पा रहे कि भाजपा की साजिश है, क्योंकि स्वाति मालीवाल आतिशी तो रोज आरोप लगा रही है। देखिए आतिशी भी 4 दिन पहले आई है। आतिशी के जियाजी एक बड़ी मीडिया कंपनी में जो है अच्छे पद पे थे, तो उन्होंने आतिशी को पुश कर दिया और आतिशी की पोजीशन मिल गई। सच्चाई है, आतिशी आम आदमी पार्टी की ग्रास रूट वर्कर कभी रही नहीं। स्वाति मालीवाल तब से साथ है अरविंद केजरीवाल की, जब अरविंद केजरीवाल सही में सस्ती वाली शर्ट पहनते थे, अब तो महंगी वाली शर्ट पहनते हैं। तो आतिशी जो है झूठ की मंत्री है। तो ऐसे में आतिशी का कहना तो सिर्फ कवर अप है। अब चूंकि चुनाव हैं तो 4 जून तक, 3 जून तक आप कुछ भी कह लो, 5 जून को तो आपके चेहरे से नकाब उतर जाना है। एक चीज़ का अभी सब जानते हैं कि केजरीवाल जो भी मीडिया में आकर बोल रहे हैं, अभी एक और उन्होंने बात कही है कि ये हमारे बैंक खाते सीज कर देंगे, हमसे दफ्तर छीन लेंगे। लेकिन सर, जनता को जानना ये भी ज़रूरी है कि पहले से ही कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि आपको 15 जून को आपका जो आम आदमी पार्टी का नेशनल हेडक्वार्टर है उसको खाली करना है। वो हाई कोर्ट की लैंड पर बना है, वो पहले से ही ऑर्डर है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि ये हमसे छीन। उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली है। अरविंद केजरीवाल के पास ये सब कहने का फेस नहीं बचा है। और एक बड़ी बात बता दूं, इस समय देश में फ्लोटिंग वोटर बहुत कम रह गया है।
यानी जो माहौल से बदलने वाला, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल कुछ भी रोते गाते रहें, जनता मन बना चुकी है कि उन्हें क्या करना है। और जिस तरीके से कांग्रेस का मजबूत गठबंधन आम आदमी पार्टी से हुआ है, जनता को ये पता लग गया है कि आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता एटलीस्ट 0 है। तो ऐसे में वो उनके पास मुफ्त देने के अलावा कोई और पॉइंट नहीं बचा है, तो जनता निर्णय कर रही क्या करने वाली बात है। क्या नाम हुआ सर? मेरा प्रमोद नरूला है, सीए हूँ। ईडी अपना एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ईडी जब काम करती है वो एविडेंसेस पे करती है, किसी सरकार के कहने पर नहीं करती है। जब उनके पास एविडेंस है तभी वो काम कर रहे हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट पिछले 1 साल से सिसोदिया को जमानत नहीं दे रही है। बार बार से और जो सब पार्टी हैं, जो अरविंद केजरीवाल है, सिसोदिया है, संजय सिंह थे, तो ऐसे ही नहीं पकड़ा गया, किसी आधार पे पकड़ा गया है और अभी सिर्फ जमानत पर है। तो जमानत, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल्प्रिट नहीं है, कल्प्रिट तो हैं। एविडेंस है, जमानत मिलना इसको हमें गुनाह निर्दोष साबित नहीं करती है। स्वाति मालीवाल वाले मामले से क्या? स्वाति मालीवाल का अगर अरविंद केजरीवाल आगे आकर उसके बारे में कुछ सफाई देते, क्लैरिफिकेशन देते, वो दिन से कुछ बोल ही नहीं रहे। वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, शांत है। इसका मतलब उनकी प्रेजेंस में सब कुछ हुआ है और उनके संज्ञान में सब कुछ हुआ है, सिर्फ बोल नहीं रहे, इसलिए उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। अच्छा, जो मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो अरविंद केजरीवाल क्लेम कर रहे हैं कि हमसे दफ्तर छीन लिया जाएगा, ये किस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि ये मैंने खुद इस केस को कवर किया, इस केस का मैंने भी रिपोर्टिंग की है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दफ्तर है डीडीयू मार्ग पर, वो हाईकोर्ट की लैंड पर बना है और वो उसमें जो है उनको वो खाली करना है। चुनाव के चलते उनको 15 जून तक की मोहलत दी गई थी कि आप इसको अभी मत खाली कीजिए, चुनाव के बाद। तो वो तो ऐसे ही उनको खाली करना है, अब वो इसको भी बीजेपी पर डाल दे रहे हैं। देखिए, उनकी आदत ये है कि झूठ बोलकर सब कुछ मोदी करा रहे हैं, मोदी करा रहे हैं। मोदी क्या कराएंगे? मोदी सिर्फ एक ही आदमी थोड़ी ना है जो मोदी एक ही आदमी के पीछे पड़े हैं। दुनिया 140 करोड़ है, 140 के लिए मोदी करोड़ सोच रहे हैं, ना कि सिर्फ एक के लिए सोच रहे हैं। तो मोदी को बार बार नाम लेना कि मोदी कल्प्रिट है, मोदी मेरे को ये करा रहा है, मोदी कुछ नहीं करा रहा, मोदी का हाथ भी नहीं है। मोदी को क्या मतलब है? एजेंसी अपने आप काम कर रही है और मोदी भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, पहले दिन से विरुद्ध है। कोई पार्टी आप जिस बेसिस पर आई थी कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, वो भ्रष्टाचार का आज नाम ही नहीं ले रहे, वो सब भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हैं। ऐसा क्यों है? तो उनको अपनी सफाई देनी चाहिए कि वो भ्रष्टाचार के साथ है, क्यों नहीं दूसरी पार्टी के साथ है, किसी के साथ। आपका क्या नाम हुआ? अशोक गुप्ता। आप बताइए, क्योंकि विपक्ष तो बोल रहा है 7 सीटें हम इस बार जीत रहे हैं, बीजेपी को बड़ा नुकसान दिल्ली में होने जा रहा है। देखिए, इशू ये है कि पब्लिक एट लार्ज को फैक्ट नहीं मालूम होते। जो मीडिया दिखा रहा है वो पब्लिक देख रही है और उसी के बेसिस पे अपना मन बना रही है। ठीक है, तो जितने भी, चाहे वो ऑफिस खाली करने की बात हो, कोई भी खाली करने की बात हो, ये पब्लिक को एट लास्ट पता ही नहीं है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी बना, किस पर नहीं बना है, और नोटिस पहले आ चुका है। तो वो केवल दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं और केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं इसके अलावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये होगा, उन्हें मालूम है होना ही है, तो बोलो मोदी पे डाल दो, ये होना है मोदी पे डाल दो, ये डालो मोदी पे डालो, सब कुछ मोदी पे डालो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? आप कोर्ट के ऑर्डर को आप इस तरीके से एक पार्टी पर डाल रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट देखने की बात है, कोर्ट देखेगा ना कंटेम्प्ट को कैसे पूरा करना है। उन्होंने जमानत खाली कंडीशनल दी है ना, तो जो 2 जून तक के लिए दी है। ठीक है, ये भी होता है कि आप जिस केस में जमानत पर आए हैं उसका डिस्कस नहीं कर सकते, वो शराब घोटाला स्पेशल केस में दी है, स्पेशल कंडीशन में दी है, कुछ सेटिंग के बाद दी है। नॉर्मल केस में, नॉर्मल कंडीशन में नहीं दी गई है। नहीं तो हेमंत सोरेन को भी जमानत मिल जाती, सेम केस हेमंत सोरेन के पास था, उनको भी जमानत मिल सकती थी, उनको नहीं मिली। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेटिंग होके आई है और बहुत मोटी सेटिंग होके आई है। मैं सब देख सकता हूँ, बहुत बड़ी सेटिंग के साथ आए हैं वो निकल के। और ना, जेल का जवाब वोट से देगी जनता। जनता तो सब दे रही है, जनता जवाब दे देगी, कोई टेंशन नहीं है।